अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी क्रंची आलू की कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा है, तो बस मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम के लिहाज से जो है वो हम स्नैक्स तैयार करेंगे यहाँ पर। और इसके लिए मैंने पहले आटा लिया, इसमें मैंने नमक ऐड किया और इसके साथ ही मैंने इसमें ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड किया है और इसके अलावा इसमें मैंने अजवाइन ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से ऑयल को आटे में मिक्स करेंगे, इतनी ही अच्छी कचौरियाँ बनेंगी हमारी। तो देखें, पहले मैंने इसको ड्राई मिक्स कर लेना है अच्छे से और बस इसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी डालूँगी और इसको आटे को गूँथना शुरू कर दूँगी। आटे के एक डो बनानी है हमें, लेकिन डो बहुत हार्ड भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल मैंने ऊपर से लगा लिया है और अब इसे रेस्ट देंगे। थोड़ा सा इसे गूंद करके फिर इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। अच्छा, रेस्ट के लिए इसे आप 15 मिनट्स भी रखें तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा रखें तो और अच्छी बात है। अच्छा, इसी के बाद मैंने आटे को रेस्ट पे रख दिया और एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने चॉप्ड लहसुन, तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून है लहसुन, जो कि मैंने चॉप करके इसमें ऐड किया था। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च को भी मैंने चॉप किया, 2 बड़ी हरी मिर्चें थीं जिसमें कि तेज़ी ज़्यादा नहीं होती है, तो बस उसे डाल देंगे और इसके बाद इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें साबित ज़ीरा ऐड कर देंगे। साबित ज़ीरा ऐड करके इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा-सा मुझे ऑयल कम लगा था, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया था, तो मैंने 1 टेबल स्पून और ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें हल्दी और मिर्चें, जो पिसी हुई मिर्चें होती हैं वो, कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी-सी, धनिया पाउडर, ये चीज़ें डालूँगी, नहीं ये मसाले, और फिर इसको मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। मसाले की खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें डाल देना है हमने, ये देखें, आलू को मैंने मैश करके रखा था। आलू को बॉयल कर लें और मैश कर लें, फिर इस आलू को इसमें डालकर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लें। ये देखें, एक चटपटी सी जो है वो कचौरी की फिलिंग तैयार हो रही है। इसके बाद जब इसको मैंने मिक्स कर लिया तो मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को, यानी चटपटा सा मसाला हमें आलू का तैयार करना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसमें मैंने कड़ी पत्ते भी कट करके डाल दिए थे। अच्छा, अब इसके बाद इसमें ये देखें कसूरी मेथी मैं इसमें डालूँगी, यानी कसूरी मेथी की खुशबू एक अलग से होती है, तो इसमें इस फिलिंग में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। तो ये मैंने कसूरी मेथी को इसमें ऐड किया है और इसके बाद हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ये जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की है। अच्छा, आटे की मैंने जो है वो 5 मैंने इसमें इनिशियली मैंने 5 इसमें छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए। अब इन पेड़ों में से हर एक को मैं अच्छी तरह से इसको मैं बारीक बेलूँगी, मतलब एक रोटी सी बना लूँगी, पतली सी। नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन पतली रोटी बनेगी। छोटे-छोटे से पेड़े हैं, देखें ये इस तरह से। इस तरह से अब क्या करना है कि एक-एक ये बनाकर और हम रखते जाएँगे। तकरीबन तमाम जितने भी 5 मेरे पास पेड़े हैं ना, उन तमाम की मैंने रोटियाँ बना लेनी है। अच्छा, एक काम मैंने और किया था और वो ये कि इस पर लगाने के लिए ना मैंने घी और आटे से एक, यानी कि ये जो मैदा था मेरे पास, ये मटेरियल तैयार किया था। तो और इसको मैंने तैयार करके ना फ्रिज में रख दिया था, ये देखें। अब इसके बाद तमाम रोटियां मैंने जब बेल ली ना, तो हर एक रोटी पर इसको लगाना है और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। मैदा और घी से मैंने ये मटेरियल तैयार किया है। अब ये देखें, ये रोटियां मैं इस पे रखती जाऊंगी
और इसके साथ ही इस पर ये जो भी है हमारा मटेरियल ना, इसको अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, बहुत लेयर वाली और बहुत ही क्रंची कचौरी यहाँ पे बनेगी। क्रिस्पी क्रंची ये कचौरियाँ हैं जो बनने वाली हैं। तो ये देखें, अब इसको हाथों से सेट करेंगे। पहले सबसे पहले हाथ से हमने इसको सेट कर लेना है अच्छे से, तमाम साइडों से इसको अच्छे से प्रेस करके और इसको सेट करेंगे। इसके बाद इसको हल्के हल्के से जो है ना वो बेलन से इसको बेल लेंगे। ये देखें, इस तरह से बेलते जाएंगे, हाथों से भी सेट करते जाएंगे। और जितनी हमें इसकी थिकनेस रिक्वायर्ड है ना, बिल्कुल इतनी ही थिकनेस हम इसकी बेल कर लेंगे। ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए ये रोटी, क्योंकि अगर पतली होगी तो इसमें वो लेयर्स नहीं बनेंगी। और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत मोटी हो गई रोटी तो फिर इसके जो लेयर्स हैं वो अंदर से पकेंगे नहीं। ये देखें, अब इसके ना ये स्ट्रिप्स काट लेंगे हम। ये इस तरह से वर्टिकली हमने इसको कट कर लेना है। स्ट्रिप्स को साइडों से इसको निकाल देना है और बस इसको रोल करते जाना है। ये देखें, इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे और टाइट रोल करेंगे। इसमें मतलब एयर नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। ये देखें, तमाम को जो है वो हमने इसी तरह से रोल करते जाना है। और ये इसकी लेयर्स भी आपको नज़र आ रही होंगी जब हम इसको रोल कर लेते हैं तो कितनी ज़्यादा लेयर्स इसमें बन रही होती हैं। ये देखें, लेयर्स इसके रोल करने के बाद ना इसको हम थोड़ा रेस्ट का टाइम देंगे। यानी ये जो अब हमारे पेड़े ये बने हैं, इन पेड़ को भी हमने टाइम देना है रेस्ट का। और रेस्ट का टाइम इसलिए देना है कि ये थोड़े से अच्छे से जो हैं वो सेट हो जाएं। उसके बाद हमने इसमें फिलिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच करते करते हमने इसको कर लेना है। ये स्ट्रेच करेंगे और इसे रोल कर देंगे। ये देखें, अब हमने इसको रेस्ट का टाइम दिया है और रेस्ट के टाइम देने के बाद हमने इसको क्या करना है, इसे पहले हाथ से प्रेस करेंगे और फिर बेलन से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमने रोल करना है, बेलना है। यानी क्योंकि ना अगर हमने इसको बहुत प्रेशर करके किया, इसमें फोर्स अप्लाई की, तो फिर क्या होगा कि इसके लेयर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। तो हमने हाथों से प्रेस करना है और हल्के से बेलन को चला लेना है। इस पर आलू की फिलिंग करनी है। ये देखें, ये अब इसके बाद दोबारा से हमने इस एक पेड़े में इसी तरह से करना है। ये देखें, और दोबारा से इसमें आलू की फिलिंग हमने, ये देखें, इस तरह से आलू की फिलिंग करेंगे। तमाम जितने हमें चाहिए ना कचौरियाँ, हमने इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके और डालना शुरू कर देंगे हम ऑयल में, जो कि हमने पहले से ऑयल गर्म किया हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, हमने ऑयल को बिल्कुल नॉर्मल गर्म रखना है। नॉर्मल से भी कम हो तो सही रहेगा, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल गर्म किया है। और उसके बाद मैंने इसमें ये कचौरियाँ डाल दी। अब ये देखें, ये कितनी फूली फूली सी बनेंगी। ये देखें, इस तरह से इसमें इसको डालते जाएंगे और इसमें कलर आने के बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। और ये हमारी फूली फूली सी जो कचौरियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। आलू की बेहतरीन मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची आलू की ये लेयर वाली कचौरियाँ, जो कि आप चटनी के साथ, रायते के साथ या केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।